नमस्कार दोस्तों, और इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी जबरदस्त स्ट्रैटेजी डिकोड करने वाले हैं जो किसी भी आम इंसान को मतलब जीरो इन्फ्लुएंस से उठाकर एक ट्रस्टेड और मोनेटाइज्ड ब्रांड में बदल सकती है। हम बात कर रहे हैं डैन मार्टेल की प्लेबुक की। जानते हैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड? अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर 1 करोड़, हाँ 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स और अपनी कंपनीज के लिए $100 मिलियन का कमाल का रेवेन्यू। तो अगर ऑनलाइन स्पेस में एक मजबूत पहचान बनानी है ना, तो ये ब्लूप्रिंट बिल्कुल गेम चेंजर साबित होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इस प्लेबुक को हम 5 हिस्सों में समझने वाले हैं। पहला, द न्यू वेल्थ मॉडल। दूसरा, फाइंडिंग द आइडियल ऑडियंस। तीसरा, द कंटेंट एक्शन प्लान। चौथा, ट्रस्ट इज द करेंसी। और आखिर में 3 वेज टू मोनेटाइज। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मोनेटाइजेशन तो एक फाइनल रिवॉर्ड है, जो फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग होने के बाद ही मिलता है। तो सबसे पहले आते हैं स्टेप 1 पर, द न्यू वेल्थ मॉडल। इसे हम पर्सनल ब्रांड की एक नई सोच भी कह सकते हैं। अब देखिए, असल में ब्रांड होता क्या है? बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ब्रांड सिर्फ एक एसोसिएशन है। जैसे ही नाइकी का नाम सामने आता है, दिमाग में तुरंत एथलीट्स आते हैं, राइट? और इलॉन मस्क का नाम सुनते ही स्पेस, रॉकेट्स या फिर कंट्रोवर्सीज याद आती हैं। तो पर्सनल ब्रांड का मतलब हुआ एक इंसान और उसके साथ जुड़ी उसकी वो खास पहचान। खुद डैन मार्टेल का एग्जाम्पल ले लीजिए। उनका पर्सनल ब्रांड नीली शर्ट, एआई और बाइंग बैक टाइम यानी अपना समय वापस पाने के कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ है। हर नए क्रिएटर को यही सोचना पड़ता है कि लोग उनका नाम सुनकर किस चीज को एसोसिएट करेंगे। इंटरनेट पर काम करने का पूरा तरीका बिल्कुल बदल चुका है। पुराना मॉडल क्या था? पहले मोनेटाइजेशन इंजन बनाओ, मतलब ये तय करो कि क्या बेचना है, और उसके बाद ऑडियंस ढूंढो। लेकिन सच मानिए, ये तरीका पूरी तरह आउटडेटेड और असफल हो चुका है। नया मॉडल सिखाता है कि सबसे पहले ऑडियंस बनाओ, उनका दिल जीतो, उनका ट्रस्ट जीतो, और तब जाकर मोनेटाइजेशन के बारे में सोचो। आज के इस नए दौर में ऑडियंस ही सबसे बड़ा एसेट है। एक तरह से कहा जाए ना, तो ये डिजिटल दुनिया का न्यू ऑयल या नया तेल है। और इस बात का असर कितना बड़ा है, ये सुनिए। मिलियनेयर्स बिल्ड बिजनेसेस, बिलियनेयर्स बिल्ड ब्रांड्स। अगर सिर्फ थोड़े पैसे कमाने हैं तो कोई भी नॉर्मल बिजनेस शुरू किया जा सकता है, लेकिन अगर स्केल मैसिव चाहिए तब तो ब्रांड बनाना ही पड़ेगा। याद है जब मिस्टर बीस्ट को 5 साल पहले उनके चैनल के लिए $1 बिलियन का ऑफर मिला था, या काइली जेनर की $600 मिलियन की मेकअप कंपनी। ये सब इनके विशाल पर्सनल ब्रांड्स का ही तो नतीजा है। अब बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ, फाइंडिंग द आइडियल ऑडियंस, जिसका सीधा सा मतलब है हर किसी से बात करना बंद कीजिए। होता क्या है ना, अगर कोई हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज बिल्कुल वेनिला या एकदम फीकी लगने लगती है। एक आइडियल नीश ढूंढने के लिए खुद से 3 बहुत ही जरूरी सवाल पूछने चाहिए। पहला, जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज क्या थी जिसका सामना करके जीत हासिल की? क्योंकि देखिए, जिस सबसे बड़े मॉन्स्टर का सामना किया जाता है वही एक इंसान को असल हीरो बनाता है। दूसरा सवाल, इस दुनिया में क्या गलत हो रहा है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है? और तीसरा, वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बात करना सच में एक अंदर से जुनून पैदा करता है? इन सवालों के बाद आता है ये कमाल का ब्रांड स्टेटमेंट फॉर्मूला, जो किसी भी ब्रांड की नींव रखने के लिए एकदम परफेक्ट है। फॉर्मूला है, आई हेल्प टाइप ऑफ पर्सन डू डिजायर्ड आउटकम विदाउट पेन। एक क्रिएटर को साफ शब्दों में बताना ही पड़ता है कि वो किस तरह के लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या हासिल करने में मदद कर रहे हैं, और किस परेशानी के बिना। किसी के भी पास्ट का बुरा अनुभव या उनकी सबसे बड़ी उलझन अक्सर उनका सबसे ताकतवर मैसेज बन जाती है। सच में दर्द एक बहुत ही काबिल टीचर होता है। चलिए अब आते हैं स्टेप 3 पर, द कंटेंट एक्शन प्लान। यहां एक ही रूल ध्यान में रखना है, टर्न ऑफ द फ्रंटल लोब। अक्सर क्या होता है, ओवरथिंकिंग, और इस ओवरथिंकिंग की वजह से ही पहला कदम उठाना सबसे मुश्किल लगता है। पर सच तो ये है दोस्तों कि किसी के भी पहले 100 पोस्ट्स वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं, एक तरह से थ्रोवेज होते हैं। जिग जिगलर का एक बहुत ही मशहूर कोट है, महान बनने के लिए शुरुआत करना जरूरी है, लेकिन शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है। पता है, खुद डैन मार्टेल 11 साल पहले कैमरा के सामने आने से बहुत घबराते थे। नर्वसनेस से चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता था उनका। लेकिन आज वो बिना किसी परेशानी के एकदम शानदार वन टेक वीडियोस बनाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लगातार एक्शन लेने का ही नतीजा है। तो इमीडिएट एक्शन क्या होना चाहिए? इन 4 कोर स्टेप्स पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, एक प्लेटफॉर्म चुनिए, जैसे कि इंस्टाग्राम। दूसरा, एक कंसिस्टेंट शेड्यूल बनाइए। जो लोग सच में प्रोफेशनल होते हैं ना, वो दिन में 2 बार पोस्ट करते हैं।
और महीनों का नहीं बल्कि सालों का लंबा गेम सोचते हैं। तीसरा स्टेप बहुत सिंपल है, बिना किसी परवाह के तुरंत रिकॉर्ड का बटन दबाइए। और आखिरी, मार्केट को स्टडी करके लगातार अपने कंटेंट में सुधार करते रहिए। ये एक बहुत ही आसान लेकिन बेहद सॉलिड ब्लूप्रिंट है। अब जो अगला सेक्शन है वो एक बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण पड़ाव है। स्टेप 4, ट्रस्ट इज द करेंसी, यानी सेल आउट नहीं बनना है। अपनी ऑडियंस को किसी चलते फिरते एटीएम मशीन की तरह या बिल्कुल एक कमर्शियल नास्कार सूट की तरह ट्रीट करना, जिससे बस हर एक पैसा निचोड़ लिया जाए, ये एक बहुत बड़ी गलती है। इंटरनेट पर लोग पैसा नहीं ट्रेड कर रहे बल्कि भरोसा ट्रेड कर रहे हैं। ट्रस्ट ही असल करेंसी है यहाँ। एप्पल का उदाहरण ही ले लीजिए, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। उनका $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप किसी जादू से थोड़ी आया है। ये इसीलिए है क्योंकि दुनिया उन पर ट्रस्ट करती है। अगर ट्रस्ट नहीं बनेगा तो कोई कुछ नहीं खरीदेगा। इसलिए याद रखिए, मोनेटाइजेशन की कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। ट्रस्ट को मजबूत बनाए रखने के लिए ये 3 सख्त नियम फॉलो करना जरूरी है। पहला, हर पोस्ट पर कम से कम 5 कमेंट्स का समय निकालकर दिल से रिप्लाई करना। दूसरा, हर एक डायरेक्ट मैसेज यानी डीएम का जवाब देना, जिसे इंडस्ट्री में द गैरी वी मेथड भी कहा जाता है। और तीसरा और सबसे अहम नियम, लोग जितना मांगते हैं उससे 10 गुना ज्यादा फ्री वैल्यू देना। एक टॉप क्रिएटर की फिलॉसफी हमेशा डाई एम्प्टी की होती है, यानी जिंदगी के आखिर तक अपनी बेहतरीन नॉलेज बिना कुछ छुपाए पूरी दुनिया को सिखा देना। और अब हम इस पूरे सफर के फाइनल स्टेप पर पहुंच चुके हैं। स्टेप 5, 3 ways टू मोनेटाइज, यानी अपनी मेहनत का इनाम पाने का समय। ये वो कमाल की स्टेज है जहां सालों तक मैसिव फ्री इंफॉर्मेशन लेने वाली ऑडियंस अब खुशी खुशी डीप इंप्लीमेंटेशन के लिए पैसे देने को तैयार हो जाती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा मिथ है, एक झूठ, कि अच्छा पैसा कमाने के लिए मिलियंस में फॉलोअर्स होना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। माइक ब्राउन नाम के एक क्रिएटर को ही देख लीजिए। उनके पास सिर्फ 7,800 फॉलोअर्स थे, लेकिन उनका साल का रेवेन्यू $1 मिलियन क्रॉस कर गया। कैसे? उन्होंने कम लोगों के साथ ही एक बहुत गहरा रिश्ता बनाया और उनकी बड़ी परेशानियों को सॉल्व किया। कम फॉलोअर्स के साथ भी मैसिव फाइनेंशियल सक्सेस बिल्कुल मुमकिन है दोस्तों। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20,000। आखिर ये नंबर क्या दर्शाता है? दरअसल डैन मार्टेल ने अपनी किताब लॉन्च करने से पहले लगभग 10 साल तक बिना कुछ बेचे लगातार कंटेंट बनाया और लोगों की बेपनाह मदद की। नतीजा ये रहा कि जब 2023 में उनकी किताब आई तो पहले 2 हफ्तों में ही 20,000 कॉपीज धड़ाधड़ बिक गई। ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि जब एक लंबा समय ट्रस्ट बिल्ड करने में लगाया जाता है तो वक्त आने पर मोनेटाइजेशन कितना एक्सप्लोसिव होता है। आमतौर पर मोनेटाइजेशन के मुख्य 3 इंजन्स होते हैं। पहला है एड रेवेन्यू। हालांकि ये थोड़ा अनरिलायबल होता है क्योंकि व्यूज ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन वीडियो प्रोडक्शन का छोटा मोटा खर्चा कवर करने में ये बहुत काम आता है। दूसरा इंजन है ब्रांड डील्स। ये काफी मुनाफेदार हो सकती हैं, पर तभी जब क्रिएटर्स और ब्रांड के कोर वैल्यूज आपस में मिलते हों। और तीसरा, जिसका अपसाइड यानी फायदा सबसे बड़ा होता है, वो है अपने खुद के प्रोडक्ट्स यानी ओन प्रोडक्ट्स बेचना। फीस्टेबल्स, जॉयराइड, हैप्पी डैड और प्राइम जैसे विशाल ब्रांड्स इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक बार ट्रस्ट बन जाने के बाद खुद की चीज बेचने का फायदा बिल्कुल अनमैच्ड होता है। तो आखिर में इस विश्लेषण को एक सीधे सवाल के साथ खत्म करते हैं। कौन कौन इस 30 डे लाइव वीडियो चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? सोचिए, अगले 30 दिनों तक लगातार लाइव जाकर ऑडियंस से सीधे जुड़ना और बिना किसी लालच के उनके लिए वैल्यू क्रिएट करना, ये सच में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। और हाँ, अगर कोई डैन मार्टेल को उनके इंस्टाग्राम पर यूट्यूब कंटेंट डीएम करता है तो वो अपनी पूरी वायरल प्लेबुक उन्हें फ्री में भेज देते हैं। तो क्या आज ही एक्शन लेकर एक नए ब्रांड की शुरुआत की जाएगी? शुरुआत करने के लिए सिर्फ एक कदम बढ़ाना और लगातार समर्पित रहना ही काफी है। हमारा आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरे सेशंस के लिए बने रहिए।